हेलो नमस्कार दोस्तों, सीने गुजराती के स्पेशल क्रिकेटिंग पॉडकास्ट विजय भव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही बढ़िया मैच हुआ श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच। और पाकिस्तान ने हाईएस्ट रन चेस का विक्रम बनाते हुए आज मैच जीत लिया। तो इस पॉडकास्ट में हम लोग इस मैच के बारे में और इंटरेस्टिंग एनालिसिस करने वाले हैं। तो बने रहिए, इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद में जो ये मैच खेला गया, वहां पर पाकिस्तान ये दूसरा मैच खेल रहा था। और श्रीलंका ने यहाँ पर टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कुशल परेरा बिल्कुल 0 रन पर आउट हो गए। तब एक बार ऐसा लगा कि श्रीलंका ने शायद गलत फैसला लिया हो, लेकिन कुशल मेंडिस ने जैसे ही एंट्री की और जिस तरीके से बल्लेबाजी की, बिल्कुल लगा ही नहीं कि ये अभी आए। और T20 की माफक उन्होंने खेलना स्टार्ट कर दिया। और निशंका के साथ शानदार बल्लेबाजी की उन्होंने। और रन रेट, वो जो रन रेट चाहिए था उससे भी ज्यादा वो लोग मेंटेन कर रहे थे, यानी कि 6-7 रन ज्यादातर पहले बल्लेबाजी करते हुए बैटिंग करती टीम टारगेट रखती है, और आखिरी 20 ओवर में 7-8 रन का टारगेट रखती है। लेकिन कुशल मेंडिस कुछ और ही फॉर्म में थे आज। और सेंचुरी लगाई उन्होंने, बहुत बेहतरीन स्ट्रोक प्ले उनका देखने को मिला। 122 रन उन्होंने लगाए। फिर उसके बाद सदीरा समर विक्रमा उन्होंने भी सेंचुरी लगाई। निशंका पथुम निशंका ने हाफ सेंचुरी लगाई। तो बढ़िया बल्लेबाजी हुई श्रीलंका की ओर से। लेकिन थोड़ा आखिरी ओवरों में, वो आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की, तो वो टारगेट जो आपको 345 उनको मिला था, वो शायद इससे भी और हो सकता था। लेकिन आखिरी ओवरों में पाकिस्तान ने गेंदबाजी भी अच्छी की और श्रीलंका ने उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, अदरवाइज ये टारगेट बड़ा हो सकता था। तो क्रेडिट पाकिस्तानी बॉलर को भी जानी चाहिए कि उन्होंने थोड़ा बहुत पुल बैक किया आखिरी 10 ओवर में, और उसकी वजह से वो 345 रन बना पाई। लेकिन फिर भी 345 ये कम स्कोर नहीं है, क्योंकि आपको चेस करना है, तो चेस करने में ओवर 300 ऑलवेज आपको एफर्ट्स लगाने होते हैं। आपका स्किल टेस्ट होता है, टेक्निक टेस्ट होती है, टेम्परामेंट टेस्ट होता है। और आज पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने वो बताया कि उनके पास वो स्किल है, टेम्परामेंट है, फिजिकल एबिलिटी है वो वहाँ पर टिकने की। क्योंकि इंडिया में आपको उतनी देर तक 50 ओवर तक बैटिंग करना इतना आसान भी नहीं होता है। तो पाकिस्तान की बैटिंग की बात करते हैं, तो पाकिस्तान की जो इनिंग स्टार्ट हुई उसमें अब्दुल्ला शफीक बहुत ही इम्प्रेस किया है मुझे। जो वो कॉम्पैक्ट प्लेयर बिल्कुल लगे मुझे, टेक्निकली बहुत साउंड लगे, उनका स्टांस बहुत बढ़िया है और बिल्कुल कॉम्पैक्ट। और ऑफ साइड, ऑन साइड, लॉफ्टेड शॉट लगाते, कवर ड्राइव लगाते, बढ़िया सभी तरीके के वो शॉट लगाने में माहिर लगे मुझे, और टेक्निकली भी बहुत परफेक्ट लगे और देखने को मजा आ गया। तो अब्दुल्ला शफीक ने बेहतरीन इनिंग खेली। और अ, मानो कि ये मौके की तलाश में थे कि उनको एक मौका मिल जाए। आज वो फकर जमान की जगह पर उनको मौका मिला, और उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि वो इस मौके की तलाश में ही थे। वर्ल्ड कप में बड़ा मंच होता है, तो कब मुझे मौका मिले, और आज उन्होंने दोनों हाथ से लपक लिया। और कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो पहली मैच खेल रहे। क्या शानदार बल्लेबाजी की है, बहुत मजा आ गया। और स्किल वाइज मुझे बहुत अच्छा लगा, टेक्निकली बहुत परफेक्ट लगे, कॉम्पैक्ट लगे, जैसा मैंने बताया कि जो कवर ड्राइव थोड़े खेले, इनसाइड आउट शॉट खेले हैं, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और स्पिन को भी बहुत अच्छा खेला, और फास्ट बॉलिंग को भी इतना अच्छा खेला। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप 345 कर रहे हो, तो चेस कर रहे हो, तब आपका टेक्निक नहीं, सिर्फ स्किल ही नहीं, आपकी आपके पास टेम्परामेंट क्या है उसका भी एक टेस्ट होता है। तो वहां पर भी वो खरे उतरे, कभी भी वो पैनिक नहीं हुए। अंत तक वो जहां पर वो खेल रहे थे अपनी सेंचुरी बनाई, आराम से खेले। और उनको लगता था कि जब तक हम लोग आराम से खेलते रहेंगे, सिंगल डबल और बीच में बाउंड्री निकालते रहेंगे,
अंत तक मैच को ले जाना है तो हम जीत सकते हैं, वो बिलीफ वो दिखाई देती थी। और जो अपॉर्चुनिटी मिली थी उसको वो कैश करना चाहते थे, वो दिखाई देता था उनको, उनके अंदर वो पैशन दिखाई देता था। और बहुत ही कूल काम है वो। कहीं पर वो बड़े एक्सप्रेशन जैसे वो रिजवान दिखाते या हमारे विराट कोहली दिखाते, ऐसे कोई बहुत एक्सप्रेशन उनके चेहरे पर आपको नहीं दिखेगा। लेकिन वो 100 जब किया तब उनको, उनके सेलिब्रेशन से आपको पता चलेगा कि वो कितने डिटरमिन्ड थे ये अपॉर्चुनिटी के लिए। और ये एक अपॉर्चुनिटी मिले और आज जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली उनको दोनों हाथों से कैश कर लिया उसको। और मजा आ गया, मजा आ गया। पाकिस्तान के पास एक अच्छे बैट्समैन के रूप में अब्दुल्ला शफीक मिले हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है। और चलिए मैच की बात करते हैं। मोहम्मद रिजवान ने आज मैच जीता है, मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला है उनको। उनको जरूर क्रेडिट बनती है। देखिए मोहम्मद रिजवान थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स, मैं मानता हूँ कि थोड़ा वो अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलते हैं, ज्यादातर वो लेग साइड फेवर करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो किस तरीके से खेलते हैं, लेकिन जैसे भी हो लेकिन वो रन बनाते हैं और कंसिस्टेंट है। और आज की मैच में पाकिस्तान के लिए जीतना हो तो अब या तो बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान, दोनों में से एक का अंत तक रहना जरूरी था। तो बाबर आजम, बहुत उम्मीद थी लोगों की कि इंडिया में आकर रन बनाए, लोग देखना चाहते थे। लेकिन बाबर आजम आज भी फेल हो गए, थोड़ा अनलकी डिसमिसल था। लेकिन फिर से एक बार सेकंड आउटिंग में उनके फेल हो गए। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने आज पूरा शो बनाए रखा और पाकिस्तान को इस मैच में बनाए रखा, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज था। जो पार्टनरशिप लगी मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक के बीच, बहुत बड़ी पार्टनरशिप थी। और उस पार्टनरशिप ने ही पाकिस्तान को इस गेम में बनाए रखा था, क्योंकि वो जानते थे अगर एक विकेट भी गिर गई तो पाकिस्तान दिक्कत में आ सकती थी। लेकिन बहुत बढ़िया पार्टनरशिप हुई उनके भी, दोनों ने सेंचुरी लगाई। और जब अब्दुल्ला शफीक आउट हुए, वो भी एक शानदार कैच पर आउट हुए, अदरवाइज शायद वो दोनों ही खत्म कर देते। लेकिन बहुत ही बढ़िया कैच उनका पकड़ा था। तो मोहम्मद रिजवान ने फिर पारी को आगे संभाला। और उनको पता था, उनको तो क्रैम्प आ रहे थे, लेकिन वो अंत तक खेलते रहे। और उनको पता था कि मुझे अपना विकेट नहीं गंवाना है, क्योंकि एक सेट बल्लेबाज को 50 ओवर जब चेस कर रहे हो तो अंत तक रहना बहुत जरूरी होता है। तो थोड़ा चेज इजी हो जाता है। जैसे हमारा इंडिया में आप देखते हो, विराट कोहली हो या रोहित शर्मा हो, एक टेम्पलेट सेट किया है कि एक जो बल्लेबाज जो सेट होता है वो मैच को फिनिश करता है। तो आज वो काम मोहम्मद रिजवान ने किया और 131 नॉट आउट करके उन्होंने टीम को जीता कर वो गए। तो हेड्स ऑफ टू मोहम्मद रिजवान, बहुत अच्छा खेले आप, कॉन्ग्रेचुलेशन। और साउथ शकील का भी थोड़ा आउटिंग रहा, 30 गेंद में 31 रन किए। लेकिन अच्छा वो पार्टनरशिप था। तो पाकिस्तान की जो थोड़ी बैटिंग की जो समस्या थी वो शायद थोड़ी हल हुई लगती है, क्योंकि जो फकर जमान बिल्कुल आउट ऑफ टच लग रहे थे, उसकी जगह अब्दुल्ला शफीक को जो आज खिलाया, वो डिसीजन सही साबित हुआ है। और ये विन बहुत बड़ी है, क्योंकि आप 345 रन चेस कर रहे थे, कोई छोटा लक्ष्य नहीं था ये, बड़ा लक्ष्य था। तो बड़ा लक्ष्य में आपको ये होता है कि आपके सारे प्लेयर को कंट्रीब्यूट करना होता है। और ऑलमोस्ट 3-4 प्लेयर ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। और ये गेम जीतना इनके लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस देगा, इनकी टीम का मोरल हाई करेगा। क्योंकि ये 345 अगर आप चेज करके जा रहे हो तो आप नेक्स्ट गेम में इंडिया के अगेंस्ट आपका मैच है अहमदाबाद में, तो आपका मोरल हाई रहेगा और एक कॉन्फिडेंस टीम में बिल्ड होगा कि हाँ अब हम जीत सकते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छी आज बैटिंग हुई। आज एक भी स्टेज पर पाकिस्तान ऐसा नहीं लगा था। मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक जब बैटिंग कर रहे थे तब वो बहुत ही शांत, कूल, काम, कंपोज थे। और कहीं पर भी वो पैनिक स्टेज नहीं आया। अगर वो एक विकेट गिर जाता था वो शायद वो पैनिक स्टेज चालू हो जाता। फिर वो मिडल ऑर्डर जो उनका है पाकिस्तान का, वो इतना स्ट्रांग नहीं है। हाँ वो खेल सकते हैं, वो फर्स्ट बैटिंग हो या कोई प्रेशर के बिना का मैच हो तो वहां पर वो 40-50 रन करने हो तो वो बना सकते हैं। लेकिन जब आपको चेस करना हो, उसका प्रेशर अलग होता है, वर्ल्ड कप का प्रेशर अलग होता है, तो वहां पर वो बिखर जाते हैं।
लेकिन आज वो मौका नहीं दिया। मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ने बहुत इत्मीनान से खेला, मेरिट पर खेला, गैप्स में सिंगल डबल करके स्ट्राइक रोटेट करते रहे और इनिंग बिल्ड किया। उनको पता था कि एक बार हम लोग 4 या 5 रन के साथ भी एक बार जाएंगे तो लास्ट 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर में हम लोग आराम से वो 8 या 9 का रन रेट होगा तो भी बना सकते। तो वो एक सोच के साथ बैटिंग कर रहे थे। इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि ये 4-5 रन के एवरेज मेंटेन करने के साथ उनको विकेट नहीं गंवाना था, और वो काम उन्होंने बखूबी किया। तो अंत में थोड़े ही रन बाकी थे तब अब्दुल्ला शफीक आउट हुए, फिर भी वो फिर पैनिक नहीं हो, क्योंकि बहुत कम रन फिर बाकी थे। तो इसी वजह से आज पाकिस्तान की जीत हुई। श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा कि श्रीलंका की ये यंगस्टर वाली टीम बहुत ही टैलेंटेड है। हाँ, आज वो डिसअपॉइंट हुए होंगे बैटिंग से नहीं बल्कि अपनी बॉलिंग से। पाथिराना ने बहुत ही आज पैथेटिक बॉलिंग की है। जो इन्होंने वाइड्स डाले हैं और जो कहीं पर भी आज गेंदबाजी की है और इतने एक्स्ट्रास दिए हैं कि मत पूछो। तो श्रीलंका डिसअपॉइंट हुएगा अपने बॉलिंग एफर्ट से और थोड़े बहुत फील्डिंग एफर्ट से भी, क्योंकि 2-3 कैच आज उन्होंने छोड़े जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते थे। और बॉलिंग बहुत ही साधारण रही आज उनकी। बॉलिंग में वो डेप्थ नहीं दिखाई दी, जो सिर्फ वो तीक्ष्णा था जो अच्छी बॉलिंग की। लेकिन एक जब पार्टनरशिप लगती है तो आपको एक पार्टनरशिप ब्रेकर चाहिए, एक ऐसा बॉलर चाहिए जो पार्टनरशिप ब्रेक कर सके, या फिर आप प्रेशर बिल्ड करने का एक काम कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आप कप्तान को बॉलर का सपोर्ट चाहिए कि आप वन साइड बॉलिंग करें। अगर आप एक वन साइड बॉलिंग करते हो तो कप्तान उस साइड आप फील्डिंग लगाकर प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन पथिराना और दूसरे बॉलरों ने कभी ऑन साइड कभी ऑफ साइड सभी चारों जगह बॉलिंग कर दी, तो कप्तान के लिए भी फील्डिंग प्लेसमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। और पथिराने ने तो चारों तरफ रन दिए, विकेट के पीछे भी, विकेट के आगे भी, सामने, दाएं बाएं सब जगह रन दिया। तो कप्तान का काम बहुत ही मुश्किल कर दिया था। इवन विकेट कीपर को भी उन्होंने परेशान कर दिया। आज बाई के रन भी बहुत दिए उन्होंने। तो श्रीलंका को सोचना होगा, बैटिंग का इश्यू नहीं, बैटिंग दोनों आउटिंग में उन्होंने बहुत बढ़िया बैटिंग की है। लेकिन वो बॉलिंग उनका कंसर्न है अभी। वो बॉलिंग के डिपार्टमेंट में उनको थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना होगा। अदरवाइज उन्होंने इस मैच में भी अच्छा खेला, 345 रन अच्छा टारगेट था। लेकिन हेड्स ऑफ टू पाकिस्तान की, वो बिल्कुल पैनिक नहीं हुए और बिल्कुल शांति से पूरा मैच खेला। और आराम से उनको पता था कि आखिरी 10 ओवर में शायद 9-10 का टारगेट आएगा तो भी हम लोग चेस कर सकते। वो प्लानिंग के साथ वो बैटिंग कर रहे थे, तो वो दिखाई दे रहा था। और उसी की वजह से, और एक बैट्समैन को एंड तक खेलना था, जो सेट हो बल्लेबाज हो उसको एंड तक खेलना था, वो प्लान दिख रहा था। तो मोहम्मद रिजवान ने आज वो काम किया और पाकिस्तान को जीत दिलाई। तो बहुत बहुत बधाई पाकिस्तान को, ये दूसरी जीत उनको हासिल हुई है। चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा है बताइएगा हमें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।